से हमने बनाया है, अपनी मोहब्बत से इसको सजाया है। ख्वाबों का मरकज है, खुशियों का डेरा है, सब कुछ है बस अपना ना तेरा मेरा है। और क्या चाहिए जीने को यहाँ, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, हाँ थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां। भाई आज ही 12 तारीख है और आज कुछ अजनबी मेहमान घर आने वाले हैं। तुम आज शाम को जरा जल्दी घर आ जाना। लड़का कैसा है? सबा ने देख लिया? गौतम हमारा इकलौता बेटा है। आसपास के सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दी। तुम सबा को फोन लगाओ। माफ कीजिएगा जनाब अली, हमारा जो फलसफा है लड़कियों को नौकरी नहीं करना या कराना चाहिए, उसकी यही वजह है। शादी से पहले जो ये आलम है तो शादी के बाद क्या होगा। चलो। भाईजान ये इंसान निहायत ही मगरूर किस्म का लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस इंसान के अंदर तो इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। भूल जाइए इस रिश्ते को। वैसे भी सबा इनके घर में खुश नहीं रहती। सबा डॉक्टर है, डॉक्टर। उसे क्या रिश्तों की कमी है? या अल्लाह, पता नहीं सबा कहाँ रह गई। ये डॉक्टर की नौकरी भी अजीब है। इंसान को तो अपने लिए फुर्सत ही नहीं है। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? हुजूर फोन आपने किया है, आप अपने बारे में बताइए। अंकल आदाब, डॉक्टर मनोज बोल रहा हूँ। वो सबा का मोबाइल लग नहीं रहा, इसलिए लैंडलाइन पे लगा लिया। एक बात बताओ डॉक्टर मनोज, क्या तुम्हारे अस्पताल में डॉक्टर सबा के अलावा कोई डॉक्टर नहीं है क्या? अरे भाई, एक अस्पताल में एक बीमारी के लिए कम से कम 2-4 डॉक्टर तो होते ही हैं। तुम लोग हमेशा सबा को क्यों उलझा के रखते हो? अंकल डॉक्टर्स तो हमारे यहाँ और भी हैं। मगर सबा पर लोगों को ही नहीं, हमारे दीन को भी बहुत भरोसा है। उनके हाथों में खुदा ने शिफा दे रखी है। देखिए ना, आज सुबह से एक बच्चे के इलाज में लगी हुई, जबकि हम सब तो बच्चे को एडमिट करने से मना कर रहे थे। मगर सबा ने कहा, अगर हम लोग इस तरह से दामन बचाएंगे तो मरीज जाएगा कहाँ? सुबह से बहुत कोशिश करती रही,
दोपहर में घर के लिए निकल भी चुकी, मगर उसके घर पहुंचने से पहले बच्चे की हालत बिगड़ गई। तब हमने उसे वापस बुला लिया। बहुत कोशिश करने के बाद भी बच्चे को बचा ना सके। इसी सिलसिले में सबा से बात करना चाहता था। ठीक है, मैं डॉक्टर सबा से कह दूंगा। जी अंकल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटी सबा, मैंने न जाने क्या क्या फैसला कर लिया था, लेकिन डॉक्टर मनोज के इस फोन ने मेरी सोच को ही बदल कर रख दिया। मैं यही सोचता रहा कि तुम अस्पताल में अपनी ड्यूटी के घंटे पूरे करने के लिए रुकी रही, लेकिन पता चला कि तुम किसी बच्चे के इलाज के लिए रुकी रही। घर के लिए निकली, लेकिन अस्पताल वापस जाना पड़ा। बेटा, मुझे फख्र है तुम पर कि तुम पर सिर्फ लोगों के ही नहीं, हमारे डीन तक को एतमाद है। खुशी हुई है सुनकर। लेकिन अब्बू, मेरी खातिर आज आपको शर्मिंदा होना पड़ा। मेरे रिश्ते के लिए लोग आए थे, वापस चले गए। उनके सामने आपका सिर झुक गया होगा। तुम जैसी बेटियां तो वालिदैन का सर फख्र से ऊंचा कर देती है। चांद एक है तो उसकी तारीफ करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। तुम भी मेरे लिए एक चांद से कम नहीं हो। बेटा, एक रिश्ता गया तो क्या हुआ, 1000 रिश्ते आ जाएंगे, लेकिन तुम अपनी ड्यूटी निभाना मत भूलना। ड्यूटी सुनने में लगता है जैसे नौकरी। फर्ज कहिए अब्बू, मैं उसे अपना फर्ज समझती हूँ। सही कहा बेटा, अगर नौकरी समझती तो छोड़कर चली आती। फर्ज समझा तभी तो आज अपने रिश्ते से ज्यादा उस बच्चे को तरजीह दी, मगर अफसोस वो बच न सका। सुबह जब उसे एडमिट किया था तभी उसका बचना बहुत मुश्किल लग रहा था, मगर मैं कोशिश के बगैर हार नहीं मानना चाहती थी, इसीलिए एडमिट किया। अफसोस उसे बचा नहीं सकी। देखो बेटा, तुम्हारा जो फर्ज था वो तुमने किया। अब उस बच्चे की जितनी जिंदगी थी उसने जी। इस बात को जहन से निकाल दो, जाके खाना खा लो। जी अब हेलो। नहीं, मैं आज अस्पताल नहीं आऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जी, अगर कोई इमरजेंसी केस हो तो मुझे फोन कर लेना। जी। सब लोग खामोश क्यों हैं? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? सबकी जुबान पर कुफ्र क्यों लगा हुआ है? वो बाजी, खामोश। ना मत लो उसका। उसे मैंने जायदाद से बेदखल। शुजा, आप ये क्या कह रहे हैं? बच्ची है, कम से कम उससे पूछ तो लेते कि आखिर क्या वजह थी कि वो कल नहीं पहुंच पाई। अम्मी, मुझे तो लगता है कि वो इस रिश्ते से खुश ही नहीं थी। उसने ना तो लड़के को देखा, ना वो उसके बारे में कुछ जानती है। फिर क्या बात थी? होगी कोई बात। तुम्हें तो बाल की खाल निकालने की आदत है।
लेकिन कल उसने जो भी किया गलत किया। तुम्हें पता है जुबेदा कि सबा ने क्या किया? नहीं भाईजान, तो फिर कैसे कह रही हो उसने बहुत गलत किया? आपका गुस्सा देखकर। अच्छा, अगर मैं गुस्सा होता हूँ तो गलत बात को भी सही कहोगी। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो शुजा? मुझे अपनी बेटी पर फख्र है। उसने जो कुछ किया वो खिदमत खल्क है। ये बचपन से ही उसकी आदत में शामिल रहा। कल उसी आदत को उसने अमली जामा पहनाया। कल किसी बच्चे की हालत बहुत खराब थी, उसके इलाज में उलझी रही दिन भर। हम न जाने उसके मुतालिक क्या क्या वहमो-गुमा करते रहे। अच्छा, तो तुम बाप बेटी में पहले ही बातें हो चुकी हैं, और मुझे देखो रात भर में इस सोच में सो नहीं पाई कि तुम गुस्से के आलम में पता नहीं क्या कर बैठो। अम्मा, मैं गुस्सा जरूर होता हूँ लेकिन गलत बातों पर। मेरी बच्ची ना कभी कुछ गलत कह सकती है और ना ही गलत कर सकती है। लेकिन हाँ, अगर उसने भी कोई गलत कदम उठाया तो वो भी मेरे गुस्से की जद में आ जाएगी। लेकिन इस वक्त वो है कहाँ? वो अभी तक सो रही हैं। मैं चाय लेके गया था, दरवाजे पे काफी दस्तक दी लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैं समझ गया वो अब तक सो रही हैं। जाहिर है कल दिन भर उलझी रही, शायद थकन हो गई होगी। उसे सोने दीजिए, कोई जगाना नहीं उसे। चलिए नाश्ता कर लें। मैं कुछ कहना चाह रही थी। बोलो। आप अपनी नजरें किताब से हटाएंगे और मेरी तरफ देखेंगे तो मैं कहूंगी ना। अल्लाह ने इंसान को सुनने के लिए कान दिए हैं, आंखें नहीं, और मेरे कान खुले हैं। ओफो, सिलसिला तोड़ ही दिया है तो अपने मुंह का ढक्कन खोलो और जो उगलना है उगल दो। मैं ये कह रही थी कि सबा अच्छी लड़की है, क्यों हम उसे किसी ऐरे गहरे के घर भेजें, और क्यों ना हम उसका रिश्ता मेरी बाजी के बेटे जुबैर से करा दे। बिल्कुल हकीर ख्याल है। अब ये लकीर का फकीर बनना छोड़ो और अपने ख्याल को आला करो। जुबैर में ना तो कोई कमी है और ना ही कोई खामी। उसे कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। फिर ये सबा के साथ उसका रिश्ता जोड़कर तुम कौन सा बहुत बड़ा कमाल कर रही हो। ये मेरी बाजी की ख्वाहिश है, और आपके भाई के पास इतनी दौलत है, बैंक बैलेंस है, जायदाद है। इनका तो कोई बेटा भी नहीं है, सारी दौलत दामाद को ही जाएगी ना। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारा ख्याल हकीर है। ना तो तुम कोई अच्छी बात कर सकती हो, ना ही सोच सकती हो। सबा से तुम्हें कोई सरोकार नहीं है। तुम्हारा मतलब सिर्फ भाईजान की दौलत से है। ओफो, जमाना तरक्की का है और हर इंसान को तरक्की के मुतालिक सोचना चाहिए। और सबा की शादी किसी से भी होती है तो दौलत उसे ही मिलेगी ना। देखो, तुम अपने ये हिमाकत भरे तरीकों को अपने गलीज दिमाग के तारीख कमरों में ही बंद रहने दो। चलिए, मेरी सोच को छोड़िए। आपकी नजर में जुबैर कैसा लड़का है? बहुत नेक है। बाजी ने इस रिश्ते की जिम्मेदारी आपको सौंपी है, तो आप इस नजरिए से देखिए ना। क्या आप जुबैर के लिए कोई गलत रिश्ता ढूंढेंगे? और अगर जुबैर की शादी सबा से हो जाए तो कौन सा मुझे अपनी दौलत से हिस्सा दे देगा, और मुझे और बाजी को एक अच्छी बहू मिल जाएगी। अब बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं मौका देखकर भाईजान से बात करता हूँ। बख्शी साहब, मैं जानता हूँ हमारे ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। वैसे किसी ड्राइवर की कोई गलती नहीं होती। कोई जानबूझकर हादसा नहीं करता, गलती हो जाती। जिम्मेदार इंसान भी हादसा करता है, लेकिन बहुत कम। सच्चाई यह है कि अगर हादसा हो भी जाए तो भागने की बजाय अगर किसी को मदद की जरूरत है तो मदद करनी चाहिए, उसे अस्पताल पहुंचाना चाहिए।
देखिए, छोटी सी चोट भी ज्यादा खून बहने की वजह से मौत की वजह बन सकती है। इसलिए हमारे कानून ने हिट एंड रन को जुर्म करार दिया है। हमारे ड्राइवर पर भी यही केस दर्ज हुआ है। आप जाइए और इस केस को रफा दफा करके आइए। अरे खुदा का शुक्र कि वो शख्स बच गया। अगर खुदा न खास्ता उसे कुछ हो गया होता तो हमारी कंपनी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। अब पैसों की फिक्र मत करें जी। अरे सबा बेटी, तुम जाग गई जल्दी? 10 बज रहे हैं अब्बू। मैं अस्पताल में होती हूँ तो 11 बजे तक हम लोग लंच भी कर लेते हैं। इसका मतलब है ये तुम्हारे लिए दोपहर हो चुकी है। जी। अम्मी कहाँ हैं? दादी के कमरे में। अच्छा। अम्मी, नसीब में जो लिखा होता है वही होता है। हो सकता है ये रिश्ता सबा के नसीब में ही ना हो। भाभी जान, अगर हम नसीब का रोना लेकर बैठेंगे ना तो अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाएंगे। मेरी सबा में कोई खामी नहीं है और ना ही उसकी इतनी उम्र हुई है कि उसके लिए रिश्ते आने बंद हो जाएं। भाभी जान, रिश्ते ढूंढने पड़ते हैं। इस तरह कई सीप में एक मोती मिलता है, रिश्ता भी बिल्कुल इसी तरह होता है। मोती के लिए हर सीप को खोलकर देखना ही पड़ता है। इसी तरह रिश्ते ढूंढने पड़ते हैं। अब मेरी बाजी को ही देख लो, वो जुबेर के लिए कब से लड़की ढूंढ रही है और परेशान हो गई लड़की ढूंढते ढूंढते। जुबेर ने अपना बिजनेस खोल लिया है और वो दिल्ली में भी अपना बिजनेस फैलाने वाला है। अम्मी, आप तो जुबेर को जानती है ना, कितना सीधा है, घर और बिजनेस के अलावा कुछ जानता ही नहीं है। अगर भाईजान चाहें तो इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ, जुबैर है तो अच्छा लड़का। अच्छा? अरे वो तो हीरा है, हीरा, और वो भी कोहिनूर। और अगर सबा के अब्बू को हीरे पसंद ही ना हो तो? जमीला, वो इंसान अहमक ही होगा जो हीरे नहीं पसंद करता हो। अरे हमें भी तो सबा के लिए अच्छा लड़का चाहिए। हो सकता है सुजा को भी पसंद आ जाए। सदाकत, आप जरा सुजा से बात करके देखिए। जी अम्मी। क्या कहा? शौकत की इतनी मजाल कि मेरे बेटे के मुतालिक गलत बातें बयान करता फिरे। कपूर साहब, आप तो जानते हैं मेरी बेटी एक कामयाब डॉक्टर है। उसकी जिंदगी पर उससे ज्यादा उसके मरीजों का हक है। अरे भाई, एक बच्ची के इलाज में उलझ गई थी, इसलिए वो वक्त पर नहीं पहुंच पाई। अच्छा, तो उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मेरी बेटी को बदनाम करता फिर रहा है वो। उसे सबक सिखाना होगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं उससे बात करता हूं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही इस मसले को हल करूंगी। कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं खुद उससे बात करूंगी। बेटा, वो मर्ज़ात है। तो क्या कुछ भी करेगा? आज की औरत मर्द से ना ही कम है और ना ही कमजोर है। आज की औरत तो पढ़ी लिखी है, समझदार है, बॉस बनकर मर्दों पर हुक्म चलाती है, डॉक्टर बनकर मर्दों की जिंदगी बचाती है। शौकत पुराने ख्यालात का होगा, तभी मुझे कमजोर समझकर मुझे बदनाम करता फिर रहा है। एक बार उससे मिल लूंगी तो खुद होश ठिकाने आ जाएंगे। बेटी, मेरा मशवरा मानो। तुम्हें ऐसी बात में उलझने की जरूरत नहीं है। कौन क्या करता है, कौन क्या कहता है, ये तो जमाना है। किस किस का मुंह बंद करोगी? हजार मुंह हजार बातें। अब्बू जान, कोई हमें यूं बदनाम करता फिरे और हम खामोश बैठ जाएं, ये भी तो ठीक नहीं है। जवाब तो देना ही पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि हर बुरे इंसान को जवाब दिया जाए। कभी कभी वक्त ही उनका सबसे बड़ा जवाब होता है। देखो बेटी, जब रास्ते में कुत्ते भौंकते हैं तो समझदार लोग उनका मुंह बंद करने के लिए उनके पीछे नहीं दौड़ते, बल्कि उन्हें नजरअंदाज करके अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। बेटा, तुम भी आगे बढ़ो,
तुम्हें दाएं बाएं पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं। अब्बू जान, लेकिन बेवजह पत्थर फेंकने वालों को तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। गलत लोगों को जवाब ना देना ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, और यही भूल उन्हें उकसाती है ये काम करने के लिए। बात तो सही कह रही हो बेटी, लेकिन जब सही कह रही हूँ तो लेकिन क्यों? उनको सबक सिखाना ही इंसानियत की खिदमत होगी, ताकि वो लोग आइंदा ये काम किसी और के साथ करने की हिम्मत ना रखें। जनाब, आपको पता है आप किससे गुफ्तगू कर रहे हैं? मैं एक फ्रूट मर्चेंट हूँ। मैं इस बिजनेस का वो सूरज हूँ ना, जिस पर कभी ग्रहण नहीं लगा और जो कभी डूबता नहीं है। फोन रखिए आप। अगर मैं चाहूँ ना तो एक चुटकी में आपको इस बिजनेस से गायब कर सकता हूँ। आइंदा मुझे कभी फोन मत कीजिएगा, समझे आप? तुम शौकत हो? जी, आपकी तारीफ? तारीफ के काबिल तो मैं यकीनन हूँ, मगर कुछ अहमक लोग मेरी बुराई करते फिर रहे हैं। जी, मैं कुछ समझा नहीं। आप है कौन? सबा बिनते शुजा खान। अच्छा अच्छा, तो आप हैं सबा बिनते शुजा खान। आप यहाँ पे कैसे तशरीफ ले आई? अब समझा। कल दिन भर हम लोग आपके मुंतजिर रहे और आप पहुंच ना सकी, शायद इसीलिए आप हमसे मुआफी मांगने आई हैं। गलत फहमी में मत रहिए शौकत साहब, मैं यहाँ माफी मांगने नहीं बल्कि आपसे कुछ सवाल पूछने आई। पूछिए पूछिए पूछिए। आप लोग अपने आप को समझते क्या हैं? फोन करके मेरे अब्बू को उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं। आप लोग वहाँ मेरा रिश्ता मांगने आए थे, मुझे खरीदने नहीं। हाँ, हम कल आपके घर आपका हाथ मांगने आए थे और बेइज्जत होकर वापस गए। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझ में कोई ऐब है, मुझे शादी के लिए कोई लड़की ना मिले। इसीलिए सुबह से लेकर रात तक आपका इंतजार किया, मगर आप नहीं आए। हमें लौट कर आना पड़ा। जरा सोचिए, उस वक्त मेरे अब्बू कितने बेइज्जत हुए होंगे, उनके दिल को कितनी चोट पहुंची होगी, कितना दुख हुआ होगा। ये सोचा आपने? मैं एक डॉक्टर हूँ, एक बच्चे के इलाज में उलझी हुई थी, कहीं सैर तफरी नहीं कर रही थी। एक डॉक्टर की जिंदगी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि शादी के बाद आप लोगों का इलाज करती फिरेंगी और मैं घर में आपका इंतजार करते करते बीमार होकर दम तोड़ दूंगा। आप ये ख्वाब क्यों देख रहे हैं कि मैं आपसे शादी कर लूंगी? आप जैसे खपती इंसान से शादी करके मुझे पागल खाने नहीं जाना है। ओह, तो आपने अंदाजा लगा लिया है कि मैं खपती हूँ। बिल्कुल, आप खपती ही नहीं बल्कि निहायती बददिमाग और बदतमीज किस्म के इंसान हैं। भाई वाह, आप कितने नामों से हमें नवाज रही हैं, मगर आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। आपने जितने भी खिताबों से हमें नवाजा है ना, हम उनमें से एक में भी फिट नहीं होते। मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूं और गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कायदे कानून पर अमल करता हूं
और आम जिंदगी जीता हूं। और अगर इन बातों में कहीं कोई रुकावट आती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। वैसे मैं एक बहुत ही शरीफ मिजाज का इंसान हूं, वरना आपकी बातों का मैं बखूबी जवाब देता। अगर आप मेरी बातों का जवाब देते तो मैं आपकी तबीयत हरी कर देती। ओफो, क्या बात है। मुझे आप जैसी लड़की की ही तलाश थी। तो मैं इस रिश्ते को पक्का समझूं? शौकत साहब, एक बात तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे, मेरा नाम सबा है। सबा अगर रुख और रफ्तार बदल दे तो तूफान आ जाए। बच कर रहिएगा इस तूफान से। आप लोगों की लापरवाही की वजह से हमारा बच्चा मर गया। पर मैं खामोश नहीं बैठूंगा। ह्यूमन राइट्स वालों के पास जाऊंगा, पुलिस के पास जाऊंगा, मोर्चा निकालूंगा, डॉक्टर सबा को गिरफ्तार करवा दूंगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ लफ्जों में कहिए। ये डॉक्टर सबा और अस्पताल के दूसरे लोगों की लापरवाही है जिसकी वजह से मेरा बेटा मर गया। आपके 2 पार्टनर और भी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। मुझे उन दोनों पर रत्ती बराबर भरोसा नहीं रहा। उन दोनों की नीयत में खोट नजर आ रही है, इसीलिए मैं हर चीज पर बहुत बारीकी से ध्यान रखता हूँ। उतार दीजिए इसे मेरे सीने में, इससे आपका बदला पूरा हो जाएगा।